दोस्तों मैंने जब से ब्रेजा के इस वेरिएंट को देखा है ना, तो मैं अपने आप में शॉक हो गया हूं भाई। इतने कम दाम के अंदर में बेहतरीन फीचर ऑफर करता है ये वाला वेरिएंट। आप एलॉय व्हील देख पा रहे होगे। अब एलॉय व्हील देख के ये मत सोच लेना कि ये ZXi वेरिएंट है। हाँ जी, ये ZXi वेरिएंट नहीं है, ये VXi वेरिएंट है, बट टर्बो इंजन के साथ में। और आज की इस वीडियो में मैं यही दिखाने वाला हूं क्यों ये वेरिएंट इतना वैल्यू फॉर मनी है, क्या इसका दाम रहने वाला है और मारुति इस वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से डिटेल में हाथ रख के आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो चाबी में तो कोई बदलाव नहीं है, वैसी ही चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी जो नॉर्मल ब्रेजा के अंदर आती है। भाई VXi वेरिएंट तक आपको इस तरह का की सेटअप देखने के लिए मिलता है, 2 रिमोट की आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब पर्टिकुलर मैं इस वेरिएंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपसे। पहले मैं इसके प्राइसिंग और पावर ट्रेन्स वगैरह की बात करूंगा। देखो, अगर इस वेरिएंट की प्राइसिंग की बात की जाए तो पहले वेरिएंट सुन लो भाई। ब्रेजा का VXi वेरिएंट टर्बो इंजन के साथ में है और अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करूं तो ये भाई 8,55,000 रुपए में आपको एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, लेकिन है बड़ा वैल्यू फॉर मनी। देखो भाई, अगर यहां इंजन की बात करूं तो यहां मिलता है आपको 1 लीटर का K10C सीरीज का DITC टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो आपको 109 bhp की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई चाहे टर्बो ले लो चाहे नेचुरली एस्पिरेटेड ले लो, भाई मारुति जानी ही माइलेज के लिए जाती है। ये भाई 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको ऑफर कर देगा। फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। भाई प्रोजेक्टर सेटअप तो मिल रहा है, बट पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है। इसी के बाजू में आपको पार्किंग लाइट और इंडिकेटर भी ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सामने की ग्रिल की बात करें तो भाई गन मेटल कलर के अंदर इस तरीके का ग्रिल का ट्रीटमेंट दिया गया है। यहां पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और जो नीचे रेडिएटर ग्रिल है वो भाई यहां पर मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है, बट जो नंबर प्लेट वाला प्रोफाइल है ये आपको सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलता है। इस तरीके का प्रोफाइल आपको फ्रंट का दिखाई देने वाला है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स नजर आने वाले हैं। हाँ, फॉग लाइट मिलती नहीं है और फॉग लाइट तो दोस्तों ZXi वेरिएंट तक नहीं मिलती। एक्टिव एयर वेंट आपको जरूर देखने के लिए मिल जाते हैं। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं और यहां पर भाई बहुत बड़ा अट्रैक्शन ये है इस वाले वेरिएंट का, इसके अंदर मिलते हैं एलॉय व्हील और ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ZXi वाले एलॉय व्हील आपको यहां ऑफर किए जा रहे हैं। 215/60 R16 की प्रोफाइल मिल जाती है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई पहले कभी भी ब्रेजा के अंदर VXi वेरिएंट में एलॉय नहीं थे, लेकिन अब आपको एलॉय भी देखने के लिए मिलेंगे। व्हील आर्चेस काफी चौड़े चौड़े से देखने के लिए मिलते हैं। ORVM की बात करें तो भाई उसी पर आपको टर्न इंडिकेटर और बॉडी कलर में ORVM ऑफर किया जाता है। ए पिलर और बी पिलर आपका ब्लैक टिप्ड आउट रहने वाला है। और पीछे की तरफ बात करें तो भाई यहां पर अगर पीछे देख रहे होगे तो पीछे आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहां पर बात करें पीछे तो भाई यहां पर आपको 48 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो वही रेंज रोवर वाली टेल लाइट वाला लुक आपको ऑफर किया जाता है। यहां पर आप चेक भी कर सकते हो। देखो, अगर ब्रेजा 1.5 लीटर ले लो या फिर 1 लीटर ले लो टर्बो वाली, इन दोनों में बाहर से डिफरेंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक आधी चीज ऐसी है जो अलग दिखाई देती है। क्या है अलग वो मैं बताऊंगा। बाकी यहां पर देख लो, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, रियर डिफॉगर मिल जाता है, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ब्रेजा के इनिशियल्स आपको यहां पर बूट पर दिखाई दे रहे होंगे और भाई नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जा रहा है। VXi वेरिएंट में कैमरा मिल रहा है, क्या ही चाहिए दोस्तों। भाई अल्टीमेट, इसीलिए मैं बोल रहा था बड़ा ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है दोस्तों। उसके बाद देखो, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग तो मिलेगी, जस्ट उसके नीचे टर्बो बूस्टर जेट भी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, इसलिए कहा था भाई ये है अल्टीमेट प्रोडक्ट। उसके बाद पीछे वाला जो बंपर है इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर के साथ में मिलते हैं और ये पूरा प्रोफाइल मैट फिनिश में आपको देखने के लिए मिलता है। और इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वही 198 mm का अच्छा और बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। और देखो, अगर बूट की बात करें तो भाई पार्सल ट्रे तो नहीं मिल रही, पर 1,500-2 हजार की पार्सल ट्रे होगी, लगवा लेना। 328 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है और पीछे वाली जो सीट है वो भाई बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में है और दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल रहे हैं और साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट का सेटअप भी देखने के लिए मिल रहा है। और नीचे की तरफ देखें यहां पर तो ये वाला सेटअप आपको दिखाई देने वाला है। अब देखो, यहां पर जैक, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, टायर इन्फ्लेटर, ये सब तो दिखाई देते हैं, बट यार ये वाला पोर्शन चेक कर रहे हो ना, यहां से यहां तक, इस पोर्शन को अगर निकाल दिया जाए, क्योंकि ये थर्माकोल का है और निकल भी जाता है, अगर इस पोर्शन को निकाल दिया जाए तो यहां पर आप स्पेयर व्हील भी रख सकते हो और फुल साइज स्पेयर व्हील रख सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया बात है दोस्तों। बाकी इसे कर देते हैं बंद इस तरीके से और टेलगेट के नीचे दिखाऊं तो यहां भी आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिलती है। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको ऑफर कर रही है इस वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के अंदर मारुति, वो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले डोर पर अगर ट्रिम्स की बात करें तो यहां पर भाई फैब्रिक की कुशनिंग देखने के लिए मिलती है।
चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन और ओआरबीएम को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिल जाता है। और डोर हैंडल की बात करें तो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाले हैं। और हाँ, नीचे की तरफ आते हैं तो मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और यहाँ पर एक स्पीकर मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। और अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। और सीटिंग में फैब्रिक की बात करें तो भाई यहाँ पर डार्क ब्राउन के अंदर आपको फैब्रिक देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। और अच्छी बात यह है, ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको तीनों पैडल, साथ में डेड पैडल भी दिखाई देगा। और यहाँ से बोनट और भाई फ्यूल लिड ओपन करनी है। बाकी थोड़ा और ऊपर आते हैं तो यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट लेबलर मिल जाता है। और एसी वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा। बाकी की बात करते हैं भाई अंदर बैठ के। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। यहाँ पर इग्निशन कर लिया है ऑन और इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ टेकोमीटर मिलता है, बीच में एमआईडी मिलती है। और एमआईडी को टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये लीवर मिलता है। अगर मैं इसे टॉगल करता हूँ तो नीचे की तरफ कुछ चीजें बदलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक इधर दिखाई देगा और हेडलाइट का स्टॉक यहाँ मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। और स्टीयरिंग में बात करें तो सेंटर पर सुजुकी का लोगो और यहाँ पर ऑडियो और यहाँ पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं। स्टीयरिंग में भाई टिल्ट का ऑप्शन है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर 7 इंच की स्क्रीन जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। और सबसे बड़ा कैच ये है, रिवर्स पार्किंग कैमरा प्रॉपर गाइडिंग लाइन के साथ में ऑफर किया जा रहा है। भाई इसीलिए कहता हूं दूर से देखने पे ZX ही लगता है ये वेरिएंट, लेकिन आप देख लो यार इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोनों एसी वेंट आपको इस पोजीशन पे दिखाई देते हैं। हेजार्ड बटन आपका यहाँ पर आ जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर एक 12V का पोर्ट और एक टाइप ए पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। फोन रखने का स्पेस मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 कप होल्डर, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक और यहाँ पर भाई आर्मरेस्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये स्पेस बना रखा है। इसमें कुछ सामान वगैरह रखना चाहो तो डेफिनेटली रख सकते हो। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डोर पर दिखाई देते हैं। और डैशबोर्ड पर देखें तो यहाँ पर चॉकलेट ब्राउन कलर और भाई ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ग्लोब बॉक्स आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर सनसेट मिलेगा और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी मिलता है जिसके ऊपर इस तरीके का ढक्कन लगा हुआ है। बाकी यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है। माइक का ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सनसेट के अंदर टिकट होल्डर आपको ऑफर किया जाता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। यहाँ पर ऑलमोस्ट जरूरत वाली सारी चीजें आपको ऑफर कर दी गई हैं। यहाँ पर अगर बात करूं तो भाई कैमरा और एलॉय व्हील मुझे पर्सनली इस वेरिएंट के अंदर बहुत ही पसंद आए। बाकी सेफ्टी की बात करूं तो आपको पता ही है, अब ब्रेजा अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ला चुकी है, तो यहाँ पर आपको 5 स्टार सेफ्टी तो मिलती है ही, साथ में 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC और हिल असिस्ट का ऑप्शन एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाता है। चलो इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेता हूं ओपन। देखो अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो रियर डोर ट्रिम आपको कुछ इस तरीके के दिखाई देने वाले हैं। यहां पर देखें तो ये फैब्रिक का ट्रीटमेंट मिलता है। यहां पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है। डोर हैंडल्स आपको यहां पर दिखाई देते हैं। नीचे की तरफ बात करें तो भाई बॉटल होल्डर और यहां पर आपको एक स्पीकर दिखाई देता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं तो भाई यहां पर आपको चारों ही डोर्स के अंदर स्पीकर्स ऑफर किए जा रहे हैं। अंदर देखते हैं, मैंने देखो पहले भी बताया था। और यहां देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में मिलते हैं। और अंदर बैठ के अगर लेग रूम की बात करूं तो डेफिनेटली बढ़िया और बेहतरीन लेग रूम आपको ऑफर किया जाता है। आप मेरे पैर चलते हुए देख भी पा रहे होंगे, तो यहां पर आपको सब कुछ बड़ा बढ़िया और प्रैक्टिकली ऑफर किया जा रहा है। और देखो मेरी हाइट 6 फीट है, तो आगे भी बंदा 6 फीट वाला बैठ सकता है और पीछे भी 6 फीट वाला बंदा बैठ सकता है। बाकी यहां पर बात करें तो यहां पर आपको 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे इतना हेडरूम देखने के लिए मिलता है। 4-5 उंगलियों के बराबर अच्छा खासा और बेहतरीन स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। एक ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में यहां पर ऑफर किया जा रहा है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको कोट हुक के साथ में यहां पर ऑफर किया जा रहा है। इस पोजीशन पे आप देख सकते हो। और यहां पर देखें तो यहां पर आपको एक लाइट इस तरीके से मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि पीछे वाले पैसेंजर्स के कंफर्ट का भी ध्यान रखा गया है और रियर में भी आपको एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं। हालांकि नीचे की तरफ देखें तो किसी भी तरह का चार्जिंग पोर्ट वगैरह ऑफर नहीं किया जाता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, बोनट ओपन करते हैं और बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको एक बारी चेक करा देता हूं। इसे कर देते हैं बंद और यहां करते हैं ओपन। और देखो बोनट कहां से ओपन करना है, तो भाई बोनट आपको यहां से ओपन करना है। बोनट ओपन हो चुका है और बोनट के नीचे दिखाता हूं इसका जो दिल धड़कता है वो कैसा धड़कने वाला है। आ जाते हैं यहां पर
ओके ये चीज चेक करो दोस्तों, इस दिल की बात कर रहा था। बूस्टर जेट सुजुकी बहुत कम देखने के लिए मिलता है मारुति की गाड़ियों में, ये बूस्टर जेट वाला लोगो, बट इसमें आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो भाई, यहाँ पर आपको बैटरी का प्लेसमेंट, अंदर की तरफ प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल और यहाँ पर आपको वॉशर दिखाई देता है। टर्बो चार्जर आपको यहाँ पर दिखाई देगा और कूलेंट वगैरह आपको यहाँ पर डालना है। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिल जाती है और बोनट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। तो ये है दोस्तों आज हमारे पास एक अल्टीमेट और बेहतरीन प्रोडक्ट भाई, मारुति ब्रेजा, और ब्रेजा का भी VXI वेरिएंट और टर्बो इंजन के साथ में अपने आप में एकदम कंप्लीट और बेहतरीन प्रोडक्ट है। कहां पर क्या कुछ मिला सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया, दिखाया, समझाया। देखो अगर आपका बजट अंडर 9 लाख है तो डेफिनेटली ये वेरिएंट आपके लिए सर्वगुण संपन्न वेरिएंट है। न तो आपको एलॉय व्हील डलवाने की जरूरत है और न ही पीछे कैमरा लगवाने की जरूरत है। जो दो मेन चीजें इस गाड़ी को अलग बनाती हैं भाई नॉर्मल VXI से, वो ये दो चीजें ही हैं और भाई अपने आप में बेहतरीन और बढ़िया भी हैं। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। सब कुछ मैंने डिटेल में बताया, दिखाया, समझाया। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।